नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अब अमेरिका ने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की। दरअसल अमेरिका की इस तैयारी से भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है और अमेरिका की ये नई योजना जो रूस और चीन के ब्रह्मोस मिसाइलें यानी कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों को फेल करेंगी। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग में अमेरिका अभी तक फेल होता आया है। उसने कई सारी टेस्टिंग कर ली है लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। ऐसे में लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि कल को चीन या फिर रशिया हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेंगे तो अमेरिका अपना बचाव कैसे करेगा। ऐसे में दोस्तों वाकई में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, बहुत बड़ा झटका भी था कि उनका प्रोग्राम तो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका में जो योजनाकार हैं उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ ढूंढ निकाला है। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ अमेरिका ने निकाला है उसे जानकर आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ये कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि 19वीं सदी की एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका करने जा रहा है। दरअसल रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना और उन्हें फेल करना अब अमेरिका के इस 19वीं सदी वाले हवाई फॉर्मूले के जरिए किया जाएगा। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री का ये प्रोग्राम है हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल करना, जिसका इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है। दरअसल ये जो गुब्बारा होता है यानी कि बैलून होता है उसका इस्तेमाल एरियल सर्विलांस के लिए किया जाएगा। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचा सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अमेरिका में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि 60,000 से 90,000 फीट की ऊंचाई पर ये गुब्बारे तैनात किए जाएंगे जो कि अमेरिका के सैटेलाइट सर्विलांस नेटवर्क के लिए मदद करेंगे। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन गुब्बारों का इस्तेमाल हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। और खुद अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से इस प्रोजेक्ट में $3.8 मिलियन की रकम बैलून प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जा चुकी है और 2023 में ये योजना है कि $27.1 मिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ऊंचाई पर मौजूद सर्विलांस बैलून पर होने वाला खर्चा 7 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों रूस और चीन के मिसाइल को फेल करने वाले इस प्रोग्राम का नाम है कोल्ड स्टार यानी कि कोवर्ट लॉन्ग डेवल स्ट्रेटोस्फेरिक आर्किटेक्चर। इस प्रोग्राम को हाल ही में अमेरिकी मिलिट्री को ट्रांसफर भी किया गया है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तरीके के जो बैलून्स होते हैं यानी कि गुब्बारे होते हैं उन्हें हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगर मिसाइल डिफेंस की बात करें तो गुब्बारा एयरबॉर्न सेंसर्स का एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है और वो आने वाली क्रूज मिसाइल पर भी नज़र रख सकता है। इन गुब्बारों पर खर्चा किसी सैटेलाइट के खर्चे से भी काफ़ी कम होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो एक गुब्बारे को तैयार करने और उसे ऑपरेट करने में करीबन $10,000 अमेरिकी का खर्चा आएगा, जबकि एक इंफ्रारेड सैटेलाइट पर $1.6 बिलियन का खर्चा आता है। इन कोल्ड स्टार बैलून को बनाने वाली कंपनी रेवन एरोस्टार के इंजीनियर ने बताया कि हर गुब्बारे में फ्लाइट कंट्रोल यूनिट होगा। ये यूनिटें बैटरी से चलेंगी जिन्हें की रिन्यूएबल सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज किया जाएगा। यानी इसके अलावा फ्लाइट सेफ्टी के लिए पेलोड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी होंगे। इसके साथ ही नेविगेशन और कम्युनिकेशन भी इसका हिस्सा होगा और हर रडार सिस्टम से 74 मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ एक गुब्बारा मोबाइल स्टेशन, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोसेसिंग स्टेशन होगा जो जमीन पर उपकरणों से जुड़ा होगा। तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों का जितना खतरा अमेरिका को है उतना खतरा तो भारत को भी है चाइना से। ऐसे में जब तक भारत अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर लेता तब तक इस तरीके का जो किफ़ायती आइडिया है जो अमेरिका इस्तेमाल करने वाला है वो भारत भी कर सकता है। दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। भारत को भी इसी तरीके के बैलून प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जिसमें कि DRDO इस तरीके के बैलून्स पर काम भी शुरू कर चुका है और DRDO IIT खड़गपुर के साथ इसी तरीके के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।